जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि मुख्य सेविका की जो भर्तियां आई हैं बहुत ही बड़ी भर्ती है और केवल ये महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए दोस्तों विशेष करके ये वीडियो हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी करवाएगी। देखिए ये किसके समकक्ष है तो आपको बता दें, जो आंगनबाड़ी होती है दोस्तों उसमें ये थोड़ा सा देखिए, एक होती कार्यकर्ता उसके ऊपर की ये लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी जैसा ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि भैया कौन से बच्चे डाले। देखिए आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में कितने बच्चे बैठेंगे, तो 40,395 बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, और इसके लिए पेट भी अनिवार्य होगा 2021 का। और किससे आप करेंगे तो ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर पहली बार आप आए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे संबंधित कोई भी डिटेल होगा या फिर दोस्तों इसका जब भी आपका पाठ्यक्रम जारी होगा तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी क्लासे भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये कल ही अनाउंस हुआ है कि मुख्य सेविका के कितने 2693 पदों पर भर्ती होगी। कौन करवाएगा तो यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये जारी कर चुका है। और देखिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो आपको 3 अगस्त की डेट याद रखना है कि कौन कौन से देखिए कितने पोस्ट हैं। तो देखिए अनरक्षित कितने हैं 1079 पद। ठीक, ओबीसी के 727 पद हैं। एससी के दोस्तों कितने हैं 556 हैं। और एसटी के 53 और ईडब्ल्यूएस के 269 पद हैं। तो ये पद आप देख सकते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि भैया ये कब से भरे जाएंगे। 3 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं 24 अगस्त तक। कितने 3 अगस्त यानी कि अगले महीने से आप आवेदन इसमें कर पाएंगे। और कब तक दोस्तों 24 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एज कितनी होनी चाहिए तो 21 साल भैया आपने किया हो, आप कम से कम 21 साल हो चुके हों। देखिए बच्चे सोच रहे हो सर 18 साल से, तो 18 साल से ये वैकेंसी नहीं है सर आप लोगों के लिए। ये कम से कम आप 21 साल से हो, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों 40 साल की हो, और छूट आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, और आपको बता दें कि देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्या बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको बता दें दोस्तों ये इसका पे स्केल कितना वेतनमान देखिए आपके ये 2800 पे ग्रेड पे की वैकेंसी है। बहुत बड़ी होती है दोस्तों, आपको बता दें बहुत ही अच्छा पे ग्रेड है ये। ठीक है, शानदार पे ग्रेड है, ठीक ठाक पैसे इसमें आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपके लिए होना चाहिए, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने इन चीज़ों से अगर बीए किया है या बीएससी, देखिए बच्चे पूछे सर हमने बीएससी से किया, तो भैया बीएससी वाले भूल जाइए, बीएससी वालों के लिए कोई इसमें स्कोप नहीं है। जो भी बच्चे बीए किए हैं, अब बीए में भी कुछ सब्जेक्ट है दोस्तों, उनसे अगर आपने किया तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप इन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपने बीए किया है, और बीए में भी कौन कौन से सब्जेक्ट, तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाज शास्त्र होना चाहिए, या समाज कार्य होना चाहिए, या फिर दोस्तों गृह विज्ञान, या फिर दोस्तों पोषण और बाल विकास। इनसे अगर आपने बीए किया है तभी आप साथियों भर पाएंगे। और देखिए इसके अलावा आपने पेड का पेपर जरूर दिया हो, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 के एग्जाम में आप जरूर बैठे हों। और दोस्तों आपके कम से कम 1 नंबर तो होने चाहिए पेड में, यानी माइनस में ना हो। ठीक है, तो ये शर्तें हैं। और आपको साफ साफ बताएगा कि इसमें 15 गुना महिलाओं को दोस्तों मुख्य परीक्षा में बैठने का दिया जाएगा। सौभाग्य प्राप्त होगा, कह सकते हैं सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए और कितने रुपए फीस है दोस्तों, 25 रुपए फीस है। ठीक है, फीस एकदम न्यूनतम है दोस्तों। ठीक है, 25 रुपए फीस है। तो एक बार आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज़ क्या कि 15 गुने बच्चियाँ इसमें बैठाई जाएंगी, यानी कि सभी बच्चे देखिए सभी फॉर्म डालेंगे। कौन कौन फॉर्म डालेंगी तो एक बार पहले उसकी बात करते हैं। देखिए फॉर्म कौन कौन डालेगा, जिसने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का परीक्षा दिया होगा, जिस बच्ची ने, केवल बच्ची समझिएगा, केवल लड़कियाँ, लड़के नहीं। ठीक है, केवल लड़के जिसने भी पेट का पेपर दिया होगा 2021 में, और कम से कम दोस्तों 1 नंबर यानी माइनस में ना गया हो। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में उसके माइनस में अंक ना हो वो। और उसके अलावा उसने दोस्तों बीए किया हो किस किस से, समाजशास्त्र, समाज कार्य, वाह। ठीक है, तो क्या 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 होना चाहिए हमने बताया, समाजशास्त्र आप क्यों बीए से, या फिर समाज कार्य से होता दोस्तों, या फिर गृह विज्ञान, और या फिर दोस्तों बाल विकास से बीए किया हो। ठीक है, तो यानी कौन कौन से बच्चे डाल पाएंगे इसके लिए दोबारा सुन लीजिएगा। उसने पहली चीज की वो पेट के परीक्षा में शामिल हुआ 2021 के, और उसके दोस्तों ऋणात्मक अंक ना हो। दूसरी चीज उसकी एज दोस्तों 21 साल कम से कम हो गई हो। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, उसने बीए किया हो, बीए में भी किस स्ट्रीम से,
तो कला स्नातक से दोस्तों यानी बीए किया हो और बीए में समाजशास्त्र या दोस्तों गृह विज्ञान से किया हो, वही बच्चे इसमें डाल पाएंगे और केवल लड़कियां हों। ठीक है, तो इतना मतलब कि आप समझिए। अब कहीं ना कहीं बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कितने नंबर होते डाले। देखिए बच्चियां सोच रहे होंगे कि सर हमारे पेट में हमने किया तो है बीए से, है ना, और बीए हमने इनसे किया है समाजशास्त्र। अब देखिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर कि हमने लास्ट में अंतिम वाला लिया जाएगा या फिर जो मतलब कौन सा लिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कोई मतलब कि एकदम क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं है कि भैया किसको दिया जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे का होता है कि 3 साल का बीए होता है तो अंतिम में क्या करते हैं और जाते जाते देखिए समाजशास्त्र या फिर दोस्तों गृह विज्ञान से उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया है, अंतिम में उसने इनको छोड़ दिया है, तो क्या ये बच्चे डाल पाएंगे। देखिए इसके लिए कोई अभी नोटिफिकेशन फुल तरीके से नहीं मिली है, मगर हाँ आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से सर आप लोग डाल सकते हैं और डालिएगा भी, क्योंकि 25 रुपये का फॉर्म है। ऐसा ना हो कि कहीं आप ना डालें और आगे ये चीज़ें एलिजिबल हो जाए तो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस में खुद ही आएगा, तो ये चीज़ें आपको समझना है। आप लोग इस फॉर्म डाल दीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी दोस्तों समाजशास्त्र या फिर आपने गृह विज्ञान इनमें से कुछ लिया है तो आप जरूर डालिएगा, क्योंकि आपको बता दें। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर कि इसमें हमारे पेट में मान लिया कि किसी बच्ची ने बोला कि हमारे 20 ही क्वेश्चन सही है तो क्या हम डालें। भैया बिल्कुल डालिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डालिए। देखिए आपके मान लिया पेट में 20 ही क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन आपके मान लिया पेट में सही हैं तो आप डाल दीजिए, क्योंकि आपने देखिए पहली चीज़ क्या है कि आपने बीए किया है और बीए भी किससे किया है, आपने किया है गृह विज्ञान और समाजशास्त्र से। तो जरूरी नहीं कि दोस्तों इतने बच्चे मिल जाएं जिन्होंने पहली चीज़ देखिए इतने बच्चे ढूंढने दिक्कत होंगे, क्योंकि पहली चीज़ क्या है कि महिलाएं हों, क्या हों, फीमेल हों। फीमेल के साथ साथ दोस्तों उसने बीए किया हो, देखिए बीएससी बीकॉम मान्य नहीं होगा, और बीए किया हो और बीए के अंतर्गत भी दोस्तों चीज़ें बताएगी कि आप गृह विज्ञान और समाजशास्त्र से किए हो, तो ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे। यानी मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके 10 क्वेश्चन के अंदर भी हैं तब भी आप ये फॉर्म जरूर डालिए। केवल और केवल मात्र दोस्तों कितने रुपए का है, 25 रुपए का फॉर्म है, क्योंकि आपको पता बहुत से बच्चियां चुने जाएंगे। अब देखिए 40,000 बच्चियां होंगी। देखिए टोटल कितने 40,395 बच्चे चुने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है टोटल कितनी वैकेंसी हैं, तो 2693 पोस्ट हैं, और इनको अगर 15 गुना हम करते हैं तो कितने हो जाएंगे 40,395, यानी 40,395 बच्चियां मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों एलिजिबल की जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं इन्हीं बच्चियों में से होंगे जिन्होंने पेट भी दिया होगा, और पेट के साथ साथ दोस्तों इनकी एज कम से कम 21 साल होगी। ठीक, और उसके साथ ही साथ दोस्तों 21 साल के बाद ये बीए की होंगी, और बीए में भी दोस्तों क्या किया होगा इन्होंने समाजशास्त्र या गृह विज्ञान से। तो आपको देखिए जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी वो सबके सब हमने आपको बता दिया है कि कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता दूं एक बार नोटिफिकेशन में थोड़ी सी चीज़ें, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके सारे क्लियर हो गए जॉब की क्या कौन डाल सकता है। अब देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने बीटीसी किया सर, इससे बाल विकास से तो डाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, केवल और केवल बीए वाले, और बीए में भी गृह विज्ञान और आपके समाजशास्त्र वाले। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं क्या कहा गया है। देखिए ये नोटिफिकेशन है, आपको बता दें कि 3 अगस्त से दोस्तों फॉर्म डाले जाएंगे और 24 तक अंतिम तिथि है। अगर दोस्तों कोई संशोधन करना तो 31 तक आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। देखिए हम केवल इसमें मेन चीज़ें बताने वाले, वैसे कल वाले वीडियो में बताया था, मगर आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आए तो वो देखिए फॉर्म कहाँ भरेंगे, UP/SSC.gov.in से आप फॉर्म डाल पाएंगे 3 अगस्त से। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको पता है कि पेट के आधार पे दोस्तों आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए आप सोचेंगे सर जी चयन का आधार क्या होगा, तो केवल और केवल एक पेपर आपको देना, अगर उसी में आप पास होते हैं तो आप चयनित हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म डालना होगा। फॉर्म के बाद देखिए आपको मैं फीस बता दूं तो फीस केवल और केवल 25 रुपये, हर एक सभी के लिए 25 रुपये। देखिए चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, विकलांग वर्ग से, किसी भी वर्ग से हो, सभी को 25 रुपये देके फॉर्म भर देना होगा। अब दोस्तों मान लिया आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, जो हमने बताया लगभग 40,395 व्यक्ति जो चयनित होंगे, 40,395 महिलाएं जो चयनित होंगी, फिर दोस्तों उनका एडमिट कार्ड जब भी जारी किया गया जब वो पैसे फिर से पे करेंगे, जो भी होगा इसका शुल्क, जैसे कि 185 रुपये या फिर कुछ भी शुल्क होगा, उसको जमा करने के बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड देख पाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए अगर आप EWS हैं दोस्तों, EWS का आप सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। SC हैं, ST हैं, OBC है, इसका सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए लगने वाली हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये चीज़ें क्या हैं, तो बाल किसके अंतर्गत होंगे, विभाग का नाम क्या है, तो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लखनऊ। ठीक है, और ग्रेड पे क्या है 2800 ग्रेड की है ना, कितने ग्रेड पे कितने 2800। ठीक है, मुख्य सेविका पद का नाम क्या है, मुख्य सेविका समय, और देखिए आपकी एज क्या 21 से 40 साल।
आप देख सकते हैं 1079 अनारक्षित में है, 565 है दोस्तों SC, ठीक है। ST में 53 पद है, OBC के 727 पद और EWS के दोस्तों 269 पद हैं और कुल 2693। और देखिए ये अस्थायी हैं, अस्थायी मतलब आप समझते हैं दोस्तों संविदा पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार नौकरी पा गए तो 60 साल तक आपकी ये नौकरी चलेगी दोस्तों, संविदा बेस पे हैं, ठीक है। मगर साथियों बहुत ही अच्छी सैलरी होगी आपकी, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और देखिए इसमें कहा गया है कि जो पद हैं और श्रेणीवार कुछ घट या बढ़ सकते हैं, ये चीज़ इनका होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें दोस्तों जो आपको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी के 53 पद हैं और दृष्टिहीनता वालों के दोस्तों 36 पद हैं और जो बहरे होते हैं श्रवण सुनने की क्षमता कम होती 36 पद हैं और दोस्तों जो मस्तिष्क रूप से या फिर बौनापन है या एसिड अटैक है, इन सबके दोस्तों 35 पद दिए गए हैं, यानी दिव्यांग जनक वाले के, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैन्य जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 134 पद हैं, ठीक। और केवल महिलाएं ही पात्र होंगी, ये भी देख लीजिएगा। उत्कृष्ट सैनिकों के लिए 53, ठीक है। तो केवल महिलाओं के लिए ये चीज़ आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। और आपको बताना चाहें कि शैक्षिक अनिवार्य, एक बार दोबारा आपको बता दें, देखिए हमने बताया, फिर भी आप यहाँ देख लीजिएगा, समाजशास्त्र से किया हो, समाज कार्य, या फिर दोस्तों गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ दोस्तों उसने कला से यानी कि BA किया हो, ठीक है, BA किया हो। आप समझ सकते हैं, आप BSc BCom ये लोग फालतू मैसेज करके परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साफ साफ इसमें बता दिया है कि भैया अगर आपने इतनी चीज़ें की हैं तभी आप इसका डाल पाएंगे। और देखिए चयन का आधार क्या होगा, मात्र एक परीक्षा और आप इसमें चयनित हो जाएंगे, ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा हम आपके सामने अवश्य लेकर आएंगे और उसका कोर्स भी आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, ठीक है। और देखिए अगर दोस्तों पेपर एक से अधिक पालियों में होता है तो उसको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है, साफ साफ कहा गया है। अगर एक से अधिक उसमें पेपर होता है दिनों में या फिर शिफ्टों में दोस्तों, उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक। अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर दोस्तों 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं ना कि आपको 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इसके लिए, तो ये चीज़ समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और जो छूट है दोस्तों वो दी जाएगी। तो देखिए ये हमने इसका पूरा निचोड़ आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, दोबारा बता दें, केवल BA होना चाहिए। BA भी किस स्ट्रीम से, तो आपको दोस्तों गृह विज्ञान और समाजशास्त्र से ही BA भी होना चाहिए, ठीक। और पिट आवश्यक है। चलिए थैंक यू, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।